भाई और उनकी बहनों एक शानदार दिन पीएसएल क्रिकेट का 2 मैचेस हुए हैं जिसमें 3 दफ़ा स्कोर 200 क्रॉस कर चुका है। पहले हम बात करेंगे ये जो आखिरी ओवर थ्रिलर हुआ है अभी कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जिसमें दोनों टीम्स ने 200 क्रॉस किए और कराची किंग्स की तरफ से एक कमाल चेज़ हुई है और दोनों टीम के बैट्समैन ने सेंचुरी मारी है। तो मैच शुरू होने से पहले हमारे ये जो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब हैं, इन्होंने अवाम की सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। कल भाई ने इंटरव्यू दी है जी कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। अवाम की जो मुझसे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलूँ। जिस पे अवाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को जुड़ गई कि मौलाना साहब ठीक है, अवाम की रिक्वायरमेंट आपसे क्रिकेट ही है, लेकिन क्रिकेट में भी आप पिछले कुछ अरसे से क्या ही पढ़ रहे हैं। तो मौलाना साहब ने ये बात दिल पे ले ली और आज मौलाना साहब ने सेंचुरी मार दी है 166 के स्ट्राइक रेट के साथ, अनबीटन सेंचुरी जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शुरुआत हुई जब इनकी इनिंग्स की तो मौलाना साहब टिपिकल अपने अंदाज में ही खेल रहे थे। मौलाना साहब का एक पॉइंट था जब 20 रन थे 20 बॉल्स पे पावर प्ले के अंदर, तो मैंने कहा मौलाना साहब ने तो फिर टेस्ट मैच बना दिया है। लेकिन हम मौलाना साहब की इनिंग्स में घुसने से पहले जो टॉस के टाइम पे मौलाना साहब ने एक और सिंपैथी वाला स्टंट मारा है, हम उस पे बात करेंगे। जब टॉस हुई तो उन्होंने आके जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि आई वुड लाइक टू स्पीक इन उर्दू और सोशल मीडिया पे पीआर मशीन चलना शुरू होगी सबके। ओह माय गॉड! हमने इतना ज़ुल्म कर दिया है मौलाना साहब पे कि मौलाना साहब अब कॉन्शियस हो रहे हैं, कितनी गलत बात है। अब आते हैं मौलाना साहब की इनिंग्स पे, मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स पे। शे होप आए उनके साथ ओपनिंग करने। शे होप का पीएसएल का डेब्यू था, भाई जल्दी ही आउट हो गए, कुछ ऐसा किया नहीं। एडम मिल न्यूजीलैंड के जो पेसर हैं, उन्होंने पहला ओवर कराया तो इतनी ग्रासी पिच देख के तो सब बॉयज़ परेशान हो गए थे, मैं भी परेशान था कि इतनी ग्रासी पिच मैंने कभी भी कराची में देखी नहीं है। लेकिन साबित हो गया है कि ग्रास आप जितना मर्ज़ी लगा लो इन पिचेस पे, स्कोर उतना ही होना है। शुरू में एडम मिल ने स्ट्रगल किया, कोई ख़ास उतनी बॉलिंग भी नहीं थी, लेकिन वही शे होप जल्दी आउट हो गए। जो हसन अली ने पहले 2 ओवर कराए हैं, मुझे तो वो प्रॉपर चैंपियंस ट्रॉफी वाला हसन अली नज़र आया। मैं खुद परेशान हो गया कि ये जो बब्जी की दीवानी है हसन अली, ये कैसे इतनी अच्छी बॉलिंग करा रही है। पहले 2 ओवर में भाई ने सिर्फ 9 रन दिए हैं, 1 विकेट ली और खूबसूरत और अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार हसन अली, अगर तुम ऐसी बॉलिंग करा रहे हो तो बॉय तुम तो टीम में कमबैक कर सकते हो। लेकिन वही 2 ओवर अच्छे हुए, उनसे फिनिश हुआ नहीं भाई से। एंड के जो फिगर्स हैं उनके 4 ओवर में 44 रन्स दिए हैं, 1 विकेट ली है 11 की इकॉनमी से। बहुत मार पड़ी है इनको एंड में। मार तो खैर आज यार सभी को पड़ी है, कोई एक ऐसा बॉलर नहीं था जिसको मार नहीं पड़ी। जो बेहतरीन एक इनिंग्स खेली है वो कामरान गुलाम और माइकल ब्रेसवेल ने खेली है। लेकिन इन 2 बॉयज़ पे जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन जिनके बारे में एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि काश ये मेरे अब्बू होते, उस्मान खान साहब की। उस्मान खान साहब जब बैटिंग करने आए तो वैसे तो ये पीएसएल उनकी मलकियत है यहाँ कि वो सेंचुरीज़ मार जाते हैं और बहुत बड़े बैट्समैन बन जाते हैं। तो आज भी जब वो बैटिंग करने आए, शुरुआत तो उन्होंने वही अपनी टेप बॉल वाली शॉट से की, आँखें इधर, सर उधर और पता नहीं कहाँ पे उनके पैर हैं। 2 दफ़ा बॉल एज होके हवा में गई, मैंने कहा यस ये भाई आउट होगा और चुप कर जाएगा, लेकिन भाई आउट नहीं हुआ। तो जब 2 लाइव्स मिल गई उस्मान खान को तो मैंने कहा आज इसका दिन है। लेकिन 2 लाइव्स मिलने के बाद भी भाई कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए और इस वक़्त आउट हुए हैं तो अपनी डबल सेंचुरी से सिर्फ 181 रन्स शॉर्ट थे। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि यार तुम ये 181 रन्स कर लेते तो उस्मान खान साहब की ये वेल डिज़र्व्ड डबल सेंचुरी हो जाती। उसके बाद आए जी मैदान में कामरान गुलाम। कामरान गुलाम का एक कैच ड्रॉप हुआ जो कि पिछले पीएसएल के बेस्ट फील्डर थे और अभी जो बॉय कंसिडर किए जाते हैं कि हमारी टीम के बेस्ट फील्डर हैं। इरफान खान नियाज़ी ने एक बड़ा सिंपल सा कैच ड्रॉप किया, वो आ रहा था, उसके हाथ से लग के पैरी होके छक्का हो गया। उसी ओवर में फिर उसने एक डाइव मारते हुए कैच करने की कोशिश की कामरान गुलाम का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ डिसेंट इनिंग्स खेल गया कामरान गुलाम। उसके बाद एंटर हुआ जी माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल का जो निकनेम है वो है बीस्ट। अगर आपको उसकी वजह नहीं पता थी तो आज आपको उसकी वजह पता चल गई होगी कि भाई को बीस्ट क्यों कहते हैं। वैसे तो अगर आपको अभी तक वजह नहीं पता, कंसिडरिंग कि भाई ने हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जो किया, भाई ने ट्राई नेशन सीरीज में जो किया, उसके बाद भाई ने जो न्यूजीलैंड में हमें कुत्ता कर दिया था, तो इट मेक सेंस कि भाई को बीस्ट क्यों कहा जाता है। आज भी भाई ने कोई 44 रन्स मारे हैं 17 बॉल्स पे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, कमाल बैटिंग। एंड में मौलाना साहब और ब्रेसवेल की कोई 36 बॉल की 89 रन्स के करीब पार्टनरशिप लगी है, जिससे मुल्तान सुल्तान्स का स्कोर इतना हाई गया है। रिजू भाई अनबीटन गए हैं और वही अपनी वो जो ये वाली करते हैं अपनी देसी रोनाल्डिनियो वाली। रोनाल्डिनियो तो ये करता था ना, तो रिजू भाई का वो जो होता है ना एक्स बना देते हैं बात बात पे, आंखें बंद कर लेते हैं। उन्होंने वही अपनी सेंचुरी वाली सेलिब्रेशन की, लेकिन अच्छी इनिंग्स थी। अब फर्क जो है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे रिजू भाई बहुत स्लो खेल रहे थे। जब उन्होंने मारना शुरू किया उस टाइम पे भी 11 बॉल पे 11 रन किए थे उन्होंने, ठीक है, पावर प्ले खत्म होने के बाद। फर्क ये है दोनों की इनिंग्स में, जेम्स विंस ने भी सेंचुरी मारी है, मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरी मारी है। जेम्स विंस की 230 के करीब स्ट्राइक रेट था, 230 प्लस के करीब स्ट्राइक रेट था, ठीक है। रिजवान साहब का कोई 167 के करीब स्ट्राइक रेट था, ये फर्क होता है।
ठीक है, सेंचुरी से मुझे मसला नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट वेल डिज़र्व्ड और ये इसको कॉन्फिडेंस देगा मौलाना साहब को। लेकिन ये फ़र्क होता है ना, एक बंदा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक बंदा 167 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ख़ैर, कराची किंग्स की जब बैटिंग शुरू हुई तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था यार डेविड वार्नर के लिए। डेविड वार्नर एक इतना बड़ा बैट्समैन है और मैं डेविड वार्नर का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। एक आदमी जो टी20 वर्ल्ड कप 2021 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, एक आदमी जो 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक आदमी जिसके टी20 क्रिकेट में ऑलमोस्ट 13,000 रन्स है यार। बड़ा प्लेयर आपकी पीएसएल में आया है। तो कराची किंग्स की ओपनिंग जो स्लॉट थी वो थी डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट। टिम साइफर्ट भाई ने तो वैसे ही हमें मार मार के इतना कुत्ता किया हुआ था पूरे टूर पे न्यूजीलैंड के, कि हमें तो वैसे ही उन भाई से डर लगता है। जो उनके दूसरे पार्टनर थे, पार्टनर इन क्राइम फिन एलन, आज वो भी इन एक्शन थे। वो पहले वाले मैच उसमें हम आते हैं, फिन एलन ने भी मार मार के इनको फुटबॉल बना दिया था सबको। लेकिन पहले हम बात करते हैं इधर, टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर ने धमाकेदार स्टार्ट लिया, बहुत प्यारी बैटिंग करते हुए। डेविड विली बेचारा जो कि लास्ट ईयर इन द पावर प्ले वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, आज उसको पावर प्ले के अंदर 2 ओवर में 40 रन मार दिए। इतना मारा है बेचारे को यार, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया रिजवान ने। सारा उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। मुल्तान के लिए भी अगेन, क्योंकि जब 200 प्लस हो रहे हैं दोनों टीम्स में यार, तो इकोनॉमी तो किसी की भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन मुल्तान की तरफ से जो अच्छी बॉलिंग की है वो आकिब जावेद, मैं डे वन से बैक कर रहा हूँ यार आकिब जावेद को। मैं तो मोहम्मद अली को भी बैक करता हूँ, उस पर भी हम आते हैं, बेचारे को आज बहुत मार पड़ी और बहुत कोई थर्ड क्लास बॉलिंग कराई है। लेकिन आकिब जावेद ने 3 विकेट्स लिए हैं। एक उसने बहुत प्यारी बॉल कराई टिम साइफर्ड को, वो बॉल जिस तरीके से निकली है अच्छी पेस के साथ। डेविड वार्नर को भी जो इसने बॉल पीट की थी 147 प्लस की स्पीड से, तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी। पहली विकेट गिरी क्योंकि 3 ओवर में इन्होंने इतना मार दिया था कि रिजवान भाई को समझ आ गई कि यार ये तो नहीं रुकने वाले। तो रिजवान भाई ने क्या किया, बीच को बुला लिया, क्योंकि हमारे को तो कोई स्पिनर उस वक्त आप ले आते तो उसको तो इतना मारना था इन्होंने कि वो बेचारा कभी क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहता। तो आपने कहा यार प्रोफेशनल आदमी को लेके आ, तो मौलाना साहब ने, मौलाना साहब लेके आए ब्रेसवेल को। ब्रेसवेल को रिवर्स स्वीप मारने के डेविड वार्नर आउट हो गए, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, अगर वो रिव्यू लेते तो वो बॉल मिस कर रही थी। बट फिर भी टिम साइफर्ड उसी अंदाज में लगा रहा, फिर वो आउट हो गया बेचारा। उसके बाद जेम्स विंस आया जी, 1 डाउन। जेम्स विंस और साइफर्ड ने पहले थोड़ा बहुत शुरू किया, उसके बाद वो नहीं चला, फिर साइफर्ड आउट हुआ, फिर पहली बॉल पे शान मसूद आउट हुए। तो उस पॉइंट पे लग रहा था कि हमेशा की तरह कराची इस दफा भी पेश कर देगा और मैच हार जाएगा। लेकिन उसके बाद आया जी खुशदिल शाह। खुशदिल शाह ने अभी ही पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती कराई थी, ये जो न्यूजीलैंड में उसने फड्डा किया एक अफगानी बॉय के साथ। तो खुशदिल शाह हैड अ पॉइंट टू प्रूव। खुशदिल शाह ने कमाल इनिंग्स खेली है, बहुत खूबसूरत बैटिंग की है, सेंसिबल क्रिकेट खेली है। शुरू में अपना टाइम लिया सेट होने में, बिला वजह जब वो मार रहा था जेम्स विंस तो उसको स्ट्राइक दे रहा था, बिला वजह कोई स्टुपिडिटी नहीं ली। वही जो शाहीन साहब होते, कि अगर वो बैटिंग कर रहे होते शाहीन साहब जेम्स विंस के साथ, तो शाहीन साहब बजाय इसके कि स्ट्राइक दे जेम्स विंस को, एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसकी आज अपने अपने टी20 करियर की, जिस बॉय ने अपनी 7th सेंचुरी मार दी है, शाहीन साहब वही करके अपना टुला फेरते और आउट हो जाते, क्योंकि उनको तो मजे आते हैं बैटिंग करने के। तो सेंसिबल क्रिकेट, 60 ऑड रन की इनिंग्स खेली है, एंड में बेचारा चॉप ऑन कर गया, फ्रेंच कट कर गया अपनी विकेट टू आकिब जावेद। मैच वहां पे थोड़ा बहुत फंस जाता, क्योंकि विंस भी आउट हो गया, विंस बेचारा यार रन आउट हुआ बड़ा वो। खैर अगेन वही बात है, मैच इन्होंने इतना डीप ले गए थे तो फंसाना तो नहीं चाहिए था, थोड़ा बहुत फंस गया था, इंटरेस्टिंग हुआ था। लेकिन उसके बाद इरफान खान न्याजी और अब्बास अफरीदी आया और इरफान खान न्याजी ने मैच खत्म कर दिया। जो एक बात मैं कल कर रहा था यार, मेरा जो मसला था कि ये जिस तरीके से ना अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ना नए बच्चों को मौका दे, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मुल्तान सुल्तान्स ने एक नए बच्चे को खिलाया, शाहिद अजीज को, और कराची किंग्स ने रफात मिनास को खिलाया। लेकिन रफात मिनास तो चले फिर भी थोड़ा बहुत खेला हुआ है, शाहिद अजीज का ये पीएसएल डेब्यू था, एक हाई स्कोरिंग मैच में जहाँ इतनी मार पड़ी है सबको, वहां पे मौलाना साहब ने इसको अटैक मिला है 13वें ओवर में, बेचारे को सिर्फ 2 ही ओवर मिले हैं, बहुत मार खाई है। बट चलो वही है, इसी तरह सीखेगा बॉय। मुझे अच्छा लगा देख के कि यंगस्टर्स खेल रहे हैं। अब चलते हैं हम दिन के पहले मैच में, जहां पे मेरे बाबजी ने गोल्डन डक मार दिया है। गोल्डन डक तो नहीं, डक हुआ क्योंकि दूसरी बॉल पे आउट था। और आमिर ने साबित कर दिया है कि ये जितने भी आपके इस वक्त फ्रंट लाइन पेसेस हैं, जो अपने पीक हैं, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, उन तीनों से आमिर अभी भी, जबकि वो इतना बुढ़ा हो गया है, बेहतर है। आमिर की जब एक टांग कब्र में होगी तब भी आमिर भाई इन तीनों से बेहतर बॉलर होंगे। कल जो मैचेस हुए हैं उसमें हमारा ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का, इन्होंने 12 ओवर में कंबाइंड 110 रन दिए हैं और 2 विकेट्स ली हैं। जबकि इनके मुकाबले में बाकी जितने भी बॉलर्स ने ओवर कराए हैं, कोई 28 ओवर में 157 रन दिए हैं और 10 विकेट्स ली हैं। नसीम शाह ने सबसे बेहतर बॉलिंग की थी इन दोनों में से, वो बेचारा अनलकी रहा। लेकिन ये हाल है हमारे ये वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग लाइनअप का, और ये हाल है हमारे मोहम्मद आमिर का, जिसको हम बातें करते हैं। बैटिंग शुरू हुई जी,
कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग करना शुरू की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। ज़ल्मी टॉस जीत गया, उन्होंने इनवाइट किया इनको बैटिंग करने का। ज़ल्मी के लिए जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि जी कमबैक कर रहा है अपना साइम अयूब। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का धुआंधार स्टार्ट अगेन थैंक्स टू फिन एलन एंड सऊद शकील। फिन एलन ने कोई 50 मारी है अपनी। आज फिन एलन का भी डेब्यू था पीएसएल में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ। फिन एलन वैसे तो सबको ही जुड़ गया था, लेकिन सुफियान मुकीम को जो जुड़ा है, सुफियान मुकीम को उसने 3 छक्के इन अ रो मारे हैं, उसके बाद एक चौका मारा है और फिर जाके सुफियान मुकीम ने उसे आउट किया है। 50 तो हो गई थी बॉय की। जब उससे पूछा गया कि क्या सीन है, तो उसने इंटरव्यू में कहा कि जी सुफियान ने न्यूजीलैंड को मुझे पहली बॉल पे आउट किया था, तो मैंने कहा मैं जरा फेवर तो रिटर्न कर दूं। सऊद शकील ने जी डिसेंट इनिंग्स के लिए, स्मार्ट इनिंग्स के लिए कोई बहुत क्रेजी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं 50 की है, लेकिन एक जो स्टैट है थोड़ा कंसर्निंग वो यही है कि सऊद शकील ने वैसे तो कम टी20 क्रिकेट खेली है, लेकिन जितनी भी टी20 क्रिकेट खेली है अभी तक, उसमें 7 से 10 ओवर के दरमियान सऊद शकील का स्ट्राइक रेट गिर जाता है। ठीक है, वैसे ओवरऑल कोयटा की तरफ से बेहतरीन बैटिंग हुई थी, बहुत बुरी बॉलिंग हुई पेशावर की तरफ से। मोहम्मद अली बेचारे को तो आज बहुत मार पड़ी है, लेकिन अगेन जो चीज मुझे देख के बहुत अच्छी लगी, यंगस्टर को मौका दिया ये अली रजा को, जहां पे सारे बॉलर्स को पावर प्ले के अंदर 10 रन पर ओवर से ज्यादा से मार पड़ी थी। इन्हें 2 ओवर करा के कोई 9 के करीब रन दिए हैं सिर्फ पावर प्ले में, और एंड में भी बॉलिंग फिगर्स 4 ओवर्स के बाद इसके सबसे अच्छे थे। 4 ओवर में इसने एक विकेट लिए, कोई 7.70 की इकोनॉमी थी बॉय की। तो अगेन यंगस्टर को खिलाया, यंगस्टर ने परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो एक बात मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ यार कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, वो ये था कि यार कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ना शुएब मलिक को खिलाया है, ना हसीब उल्लाह को मौका दिया, ना ख्वाजा नाफे को मौका दिया। ये बहुत गलत बात है यार। शुएब मलिक एक तो वैसे ही मेंटर है, दूसरा 40 प्लस है, तीसरा यार शुएब मलिक अपनी जिंदगी में और कितना नाम कमा लेगा। शुएब मलिक अपनी जिंदगी में और कितने पैसे कमा लेगा। आपको यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहिए, या आप अभी भी शुएब मलिक को कराएं। वो शुएब मलिक को एक ओवर भी दिया इन्होंने, एक ओवर में 19 रन पड़े हैं। ठीक है, वाहिद ओवर था जिसमें पेशावर जल्मी अच्छी खेली है। तो स्कोर तो उन्होंने भी 200 प्लस का बना दिया था जल्मी के खिलाफ। जल्मी को बहुत मार पड़ी है। मसला वो ये ना कि जल्मी ना असल में जब से जावेद अफरीदी का मसला है कि जावेद अफरीदी बॉलर्स के बजाय ना सब कर रहा है। मतलब दुनिया की कोई भी लड़की है, उसका बैट्समैन बनाना है, उसको यस करना है जल्मी क्रू में, वो कर लेगा। लेकिन ये फास्ट बॉलर क्या होते हैं जल्मी। साइम अयूब को आज ये यूज करते हैं एज अ सेकंड स्पिनर। साइम अयूब को बहुत मार पड़ी है, जबकि मेहरान मुमताज बाहर बैठा हुआ बॉब्जी के साथ चिलिंग्स कर रहा है। तो अगर इस पिच पे आप मेहरान मुमताज को खिला देते दूसरे एंड से, कोई अच्छी बॉलिंग हो जाती। तो सुफियान मुकीम को शुभ मार तो थोड़ी बहुत पड़ी है, लेकिन वही बात है ना कि दोनों एंड से प्रेशर पड़ता। तो साइम से तो बेहतरी बॉलिंग करा था। साइम तो वही आपका पार्ट टाइमर है। साइम से आपने 3 ओवर निकलवा लिए, 3 साइम ने मार खाई है। फिर जी जब बैटिंग की बारी आई जल्मी की, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बॉब्जी और साइम अयूब का कमबैक होना है। लेकिन बॉब्जी भाई डक पे आउट हुए दूसरी बॉल पे, जिस पे आमिर का कमाल था। आमिर और साइम अयूब का भी फड्डा हुआ है फुल। आमिर ने जाके उसको बातें शातें सुनाई है। बनता भी खैर मैं क्या ही बोलूं। जब इनिंग्स की पहली बॉल थी, ठीक है, आमिर ने अच्छी लेंथ पे बॉल कराई, कोई ज्यादा पेस नहीं थी, बॉल स्विंग हो रहा था। साइम अयूब ने टिपिकल साइम अयूब अंदाज में फुल उसे अटैक करने की कोशिश की और आमिर का मीटर हुआ शॉट। आमिर जुड़ गया कि किधर बचे, किधर है, किसको मार रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब से बॉल ना मिडल हो कभी बीट हो, और आमिर कॉन्स्टेंटली उसको गोलियां कराता रहा, बातें सुनाता रहा, उसके कान में पड़ रहा है कि बेटे किधर किधर किधर। बब्जी को आउट किया जी सिफर पे। आमिर की बेहतरीन प्लानिंग। साउथ शकील ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कहा जी कि इसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोचिंग स्टाफ की कोई प्लानिंग थी, ये आमिर भाई की प्लानिंग थी। आमिर भाई ने उसको अच्छे एक बॉल एक दो निकलवाए हैं। उसके बाद उसकी जो फेवरेट शॉट कवर ड्राइव पे उसने ऑफ कटर मारा है, स्लोअर वन मारा है, और बॉब्जी यूं खेलने गया और वो आउट हो गया। उसके बाद आए जी हारिस साहब। हारिस साहब भी उस्मान खान के कोई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ही है, कोई उनमें भी कोई इतनी कोई खास बात नहीं है। हारिस साहब भी आउट हुए। हारिस साहब जिस बॉल पे आउट हुए, उन्होंने मिस्त्री ओ आई अपोलोजाइज मिस्ट्री स्पिनर को उन्होंने अपनी विकेट दी है। आगे बढ़ के शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन पूरी शॉट खेलने के बजाय उन्होंने ये मारी, सीधा कैच हुआ। मिस्ट्री स्पिनर की बॉलिंग देख के मुझे गुस्सा भी चढ़ा था, कि मुझे हंसी भी आ रही थी कि भाई ऐसी बॉलिंग तो इंटरनेशनल स्टेज पे क्यों नहीं करा सकता। उसी के साथ साथ दूसरे एंड से उनका बॉलिंग करा रहा था उस्मान तारिक। उस्मान तारिक भाई बस यूं वहां के एक्शन पे ना रुक जाते हैं, घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं। बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है ये, मुझे याद है सकैन मुश्ताक ने अपने करियर के एंड में करना शुरू किया था। हफीज ने भी एक पॉइंट पे किया है, शुएब मलिक भी एक पॉइंट पे करता है, लेकिन उस्मान तारिक तो बेचारा उधर जाके बस रुक ही जाता है ना कि बस बुलाओ, चाय शाय पिलाओ, चाय पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, उसके बाद मैं बॉल कराऊंगा। तो दोनों बॉयज उस्मान तारिक और मिस्त्री स्पिनर दोनों एक पॉइंट पे हैट्रिक पे थे। टीकेसी बॉय ने भी बिला वजह की अपनी विकेट दी है। ब्रायन बॉय जो है उसने भी बिला वजह की अपनी विकेट दी है। लेकिन जावेद अफरीदी ने साबित कर दिया है कि वो भी पठान है, उसकी टीम भी पठान है। आपके पास यार ये बॉय है मिचेल ओवन। ठीक है, मिचेल ओवन को आप खिला रहे हो 7वें नंबर पे। मिचेल ओवन वो बॉय है जिसने बिग बैश लीग में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग होती है, और मेरे हिसाब से इट इज दी बेस्ट टी20 लीग, क्योंकि मैं बचपन से वो देखता आ रहा हूँ। वहां पे बॉय ने बिग बैश लीग के फाइनल में एक सेंचुरी मारी है 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से। ठीक, उसी के साथ साथ बॉय ने बिग बैश उसी में फाइनल के अलावा भी एक सेंचुरी मारी।
कोई 170, 180, 190 के स्ट्राइक रेट से। वो बंदा जो पूरी ज़िंदगी मतलब एज़ एन ओपनर खेला है, उसको आप भेज रहे हो 7वें नंबर पे कि आपने मेरे बब्जी से ओपन करवाना है। क्या मतलब लॉजिक है इन सारी बातों की यार? अगर आपने मेरे बब्जी से ओपन कराना ही है, तो ये जो उस्मान खान का दूर का कज़न है, दूर का भाई है, मोहम्मद हारिस, इसकी जगह भी तो भेज सकते हैं ना आप नंबर 3 पे, हारिस को आप नंबर 4 कर दें। कोई जीनियस प्लानिंग यार, मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे अगेन एट द एंड ऑफ द डे बेहतरीन डे ऑफ क्रिकेट, लेकिन वेरी, वेरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पेशावर ज़ल्मी एंड वेरी डिसअपॉइंटेड कि शुएब मलिक को खिलाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ ख्वाजा नाफे एंड हसीबुल्लाह। क्योंकि यंगस्टर्स को हमने ग्रूम नहीं करना, हमने हमारे ये जो मेंटर हैं इन्हीं को खिलाना है। तो चैंपियंस कप में भी मेंटर साहब खुद खेलने आ गए थे, सरफराज भाई भी खुद खेलने आ गए थे। तो ये तो यही है, हमने यंगस्टर्स को तो ग्रूम नहीं करना। बट खैर, ऑल इन ऑल देख के अच्छा लगा। कल जो मेरा सारा गिला शिकवा था कि ना अच्छा स्ट्राइक रेट है, ना कोई एंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही है, ना कोई यंगस्टर खेल रहे हैं, तो आज यंगस्टर्स भी खेल रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट भी मिला है, एंटरटेनिंग क्रिकेट भी मिली है। तो यही है यार आज की वीडियो में। कोई फीडबैक है आप लोगों का तो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको कैसे लगे आज के दोनों मैचेस। और जाते जाते एक आखिरी बात कहूंगा कि यार मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा अरसा हुआ है अभी इस यूट्यूब चैनल बनाए हुए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं कल के मैच के बाद। बाय।